चादर चढ़ा दो जब तक वो फट न जाए, दूसरी चादर मत डालना। दोस्तों पहले आप इस बयान को पूरा सुन लीजिए जो कि मुफ्ती शमशुद्दीन का है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। किसी मजार पर, अल्लाह वाले की तुरबत पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते एक चादर चढ़ा दो जब तक वो फट न जाए, दूसरी चादर मत डालना। मजार की चौखट पर सैकड़ों भिखारी सर्दियों के तड़पती हुई खतरनाक रातों में ठिठुरते हुए मर जाते हैं चौखट पर मजार के। जिसको मजार पर चादर चढ़ाने के लिए देखिए ना 500 की चादर, 2000 के, अरे ओ कमीनो जलीलो, जिस पैसे की चादर खरीद के तुम मजार पे डालते हो ना, उसके नाम की चादर और ड्रेस खरीद करके उस फकीर को पहना दो, गरीब को जो गर्मी से तड़प रहा होता है और सर्दी से ठिठुर के मर जाता है, उसको पहना दो तो सवाब मिलेगा उसे। क्या उन भिखारियों को नहीं देखा जो खाना खाने के लिए कतार में खड़े थे? हम लोगों का लुकमा देखा करते हैं शादी ब्याह के और दावतों के मौकों पर। हमने देखा है जब लोग प्लेटें फेंक करके अपना फंक्शन खत्म करके जाते हैं ना, दर्जनों और सैकड़ों बच्चों औरतों को देखा है, वो पहुंचते हैं उन्हीं पत खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्लेट, उस प्लेट में जो थोड़ा बहुत लगा होता है ना, उसको इकट्ठा करके सालन इकट्ठा करते हैं। जो रोटी के टुकड़े फेंक के आते हैं ना, लोग उसको चुन कर खाते हैं। अल्लाह का एहसान मानो, तुम्हारे पास छत तो है घर की। अल्लाह का शुक्र मानो, अल्लाह तुम्हें 3 टाइम खिला रहा है, तुम ठूस ठूस के खा तो रहे हो और तोंद पे हाथ फेर करके टर्रा रहे हो पूरे मोहल्ले में। अल्लाह का शुक्र मनाओ, एहसान मानो अल्लाह का। अल्लाह ने तुम्हारे पैसों में गरीबों का हक रखा है, मदरसों का हक रखा है, यतीमों का हक रखा है, बेवाओं का हक रखा है। मेरा नबी फरमाता है, ओ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे तलाश करना चाहते हो तो गरीबों के बीच में तलाश करो, गरीबों के बीच में। नबी फरमाते हैं गरीबों के सदके में तुम्हें रोजी दी जाती है, इसीलिए अल्लाह फरमाता है फी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। ओ मालदारों, तुम्हारी दौलत में, तुम्हारी कमाई में महरूमों और साइलों का अल्लाह ने हक रखा है, उसे निकाल के दो गरीबों को। लोगों ने ज़कात फितरा तो दिया ही नहीं, यूं इमदाद कौन देता है? इमदाद तो बड़ी मुश्किल पड़ती है, ज़कात फितरा ही निकल जाए तो यही बड़ी बात है। ये पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क। 2 साल से पढ़ाई का सत्यानाश, कितनी गुर्बत में मदरसे चल रहे हैं। जितने ये मदरसे बंद हो गए ना, न तुम्हारी मैयत को कोई नहलाएगा, न जनाजा पढ़ाएगा, न कलमा पढ़ना आएगा, और ऐसे ही ठूस ठास के लोग तुम्हारी कब्र में आ जाएंगे। ये मदरसों की देन है, मदरसों की। जो बच्चे दीनदार बनते हैं, दीन का इल्म सीखते हैं और वो जानते हैं कि इसका कितना हक बनता है, किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, और माँ बाप के मरते वक्त या किसी के मरने के वक्त यासीन पढ़ करके कैसे दुआएं करनी चाहिए, मर जाने के बाद बख्शी की दुआ कैसे करनी चाहिए, ये तालीम इन मदरसों में दी जाती है, कॉलेज में नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी देख ली और आपने मुफ्ती शमशुद्दीन का ये पूरा बयान सुना। आपको तो पता ही है, आपने देखा भी होगा कहीं मजार पर या फिर दरगाह शरीफ पर जब जाते होंगे तो वहाँ पर एक की बजाय 4 से 5 चादर मिलती है देखने को, नई नई चादर देखने को मिलती है। फिर क्या होता है, जब चादर ज़्यादा हो जाती है, फिर जो कि मुजव्वर होते, जो कि वहाँ खादिम होते, वो फिर वो चादर उतार लेते, फिर वो पता नहीं उन्हें बेच देते होंगे दोबारा, कुछ ना कुछ तो वो करते ही होंगे। क्यों? एक के ऊपर एक चादर नई से नई आती रहती है मजार शरीफ पर। हालांकि मुफ्ती साहब ने बताया कि जो अल्लाह के वलियों की कब्र होती है उन पर एक चादर होनी चाहिए, सिर्फ एक चादर, जब तक वो फट ना जाए, जब तक वो गंदी ना हो जाए, जब तक दूसरी चादर नहीं चढ़नी चाहिए। जब वो गंदी हो जाए, जब आपको लगे कि ये गंदी हो चुकी है, इसको उतारना चाहिए, तब आप उस चादर को उतार कर दूसरी चादर उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। यही चादर चढ़ाने का तरीका है। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करें और बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।